नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। रात के 9 बजने वाले हैं और वक्त हो चला है देश का पहला समझाने वाले बुलेटिन का। खबर तो समझिए। इस प्राइम टाइम के बुलेटिन में आपको हम दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबरों को विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए आज की 4 बड़ी खबरों को पहले शॉर्ट में देख लेते हैं और फिर विस्तार से आगे आपको समझाएंगे। सबसे पहली खबर, आसान भाषा में बिहार के बजट आपको समझाएंगे। साथ ही साथ बात झारखंड की बजट की बड़ी बातों की भी करेंगे। शादियों में फायरिंग से मौत के मामले आपको समझाएंगे और गिर के जंगल में पीएम मोदी की सफारी आपको दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत सबसे पहले बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 2025-26 का बजट पेश कर दिया। 3,16,895 करोड़ का बजट पेश किया गया है, जो पिछले वर्ष से 38,169 करोड़ ज्यादा है। बजट में महिला, युवा और किसान पर सबसे ज्यादा फोकस रहा। कुल बजट का करीब 19% शिक्षा पर खर्च करने की योजना है। साल 2025 और 26 के बजट को एनडीए के नेता विकास का बजट बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव सहित विपक्ष के नेताओं का कहना है कि बजट में कुछ खास है ही नहीं। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। आज सबकी चिंता हो रही है। ये इन्फ्लेटेड बजट है और बिहार के हित में नहीं है। बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 3.17 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। सत्ता पक्ष के नेता बजट को बिहार के विकास को रफ्तार पकड़ाने वाला बता रहे हैं। एकदम स्पष्ट है, लालू जी और राबड़ी जी ने बिहार को खटारा बना दिया था। 23,000 करोड़ का बजट था। सम्राट चौधरी बजट को युवा, किसान, कारोबारी और महिला सहित सभी वर्गों के हित का ध्यान रखने वाला बता रहे हैं। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पूछा है कि महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए क्यों नहीं दिए, वृद्धा पेंशन की राशि क्यों नहीं बढ़ाई, किसानों के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा क्यों नहीं किया और रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी की बात क्यों नहीं की। ये इन्फ्लेटेड बजट है और बिहार के हित में नहीं है। हवाई बातें जो हैं वो कही गई हैं। यही नहीं, बिहार विधान परिषद में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, किसानों के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली और रसोई गैस सिलेंडर पर 500 रुपए के सब्सिडी की मांग को लेकर विपक्ष के पार्षदों ने जोरदार हंगामा भी किया। महिलाओं को 400 रुपया मिलता है, 1,500 रुपया करना होगा। 2,500 रुपया मिलना चाहिए महिलाओं को। 2 यूनिट बिजली फ्री करना होगा। चुनावी साल है और नीतीश सरकार ने बजट में महिला, किसान, युवा, अनुसूचित जाति और जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कई तरह की घोषणाएं की हैं, लेकिन मुफ्त की रेवड़ी देने से परहेज किया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार, संजय कुमार, आनंद अमृतराज और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार के 2025-26 के बजट के मायने आपको समझाएं, बजट पर हो रही सियासत के मायने आपको बताएं, उसके पहले आपको ये बता देते हैं कि आज के इस बजट में किस विभाग को बिहार सरकार कितना खर्च करने के लिए दे रही है। सबसे ज्यादा खर्च शिक्षा विभाग में किया जाएगा, जो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। देखिए, शिक्षा विभाग में 60,974 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य के लिए 20,335 करोड़ रुपए और सड़क के लिए 17,908 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मतलब इन विभागों को इतने रुपए दिए गए हैं। बात अगर आगे कर लेते हैं, गृह विभाग की बात कर लीजिए। गृह विभाग के लिए 17,831 करोड़ रुपए सरकार ने दिए हैं। ग्रामीण विकास विभाग को 16,043 करोड़ रुपए सरकार ने दिए हैं। ऊर्जा विभाग को 13,484 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से आवंटित किए गए हैं। अब ये जानना भी जरूरी है कि इस साल के बजट में और पिछली सरकार के बजट से कितनी बढ़ोतरी हुई है। कंपेयर करके आपको बताते हैं 2024 और 25 के अगर आप कंपैरिजन देख पाएं तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि शिक्षा विभाग में 2024 में 54,605 करोड़ रुपए दिए गए थे और इस बार देखिए 60,974 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। लगभग आप देखें तो इसमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी शिक्षा विभाग में की गई है। स्वास्थ्य की बात कर लीजिए, स्वास्थ्य विभाग को भी 2024 में 14,448 करोड़ रुपए दिए गए थे।
2025 में इसे बढ़ाकर 20,335 करोड़ रुपए कर दिया गया है। सड़क और पुल की बात कर लेते हैं। सड़क और पुल के लिए 7,723 करोड़ रुपए 2024 में सरकार ने दिए थे और 2025 में आंकड़ा जो है वो वैसा ही लग रहा है। 7,723 करोड़ रुपए इस बार भी आवंटित किए गए हैं। मतलब इस बार भी दोनों में सिमिलैरिटी ही नजर आ रही है। गृह विभाग की बात कर लीजिए। गृह विभाग में 2024 में सरकार ने 13,528 करोड़ रुपए आवंटित किए थे और 2025 में इसे लगभग बढ़ाकर 17,831 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ग्रामीण विकास की बात कर लेते हैं। ग्रामीण विकास विभाग में 27,101 करोड़ रुपए 2024 में दिए गए थे। 2025 में 16,043 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वहीं ऊर्जा विभाग की बात कर लीजिए। ऊर्जा विभाग को 11,334 करोड़ रुपए 2024 में दिए गए थे। 13,484 करोड़ रुपए इस बार 2025 में विभाग को आवंटित किए गए हैं। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो पहले 2024 में जो आंकड़े थे वो इस बार बढ़ गए हैं और खर्च ज्यादा किया जा रहा है। और अब आपको बताते हैं बजट के 8 बड़े ऐलान। क्या कुछ बड़ी बातें आज के बजट की रही? तो सबसे पहली और अच्छी खबर आज बजट में ये रही कि बिहार के 7 शहरों में नए छोटे एयरपोर्ट बनेंगे। अब आपको हम उस शहर का नाम भी बता देते हैं। सबसे पहला राजगीर, सुल्तानगंज, रक्सौल में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा। इसकी मंजूरी हो चुकी है। इसका ऐलान आज बजट में कर दिया गया। इसके अलावा राज्य में कहीं से 4 घंटे में पटना पहुंचना संभव हो पाएगा। मतलब जो कनेक्टिविटी है रोड की वो इतनी ज्यादा अच्छी कर दी जाएगी कि आप कहीं भी रहें बिहार में, लेकिन अगर आपको पटना पहुंचना है तो आप 4 घंटे में पहुंच जाएंगे। बेगूसराय के लिए बड़ा ऐलान किया गया। बेगूसराय में कैंसर का नया अस्पताल बनाया जाएगा। इसका ऐलान किया गया है। साथ ही साथ शहरों में नगर चिकित्सा सुविधा केंद्र बनाए जाएंगे। इसका ऐलान सरकार की तरफ से किया गया। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की नीति बिहार में आएगी। साथ ही साथ प्लास्टिक विनिर्माण के क्षेत्र में नई नीति बनाई जाएगी। ये बातें कही गई हैं। फार्मास्यूटिकल रिसर्च प्रमोशन की नीति बनेगी। ये बातें भी आज मुख्य रही। अब आइए बिहार के बजट को समझते हैं और ये जानते हैं कि किस पर सबसे ज्यादा फोकस रहा। मतलब बिहार के बजट में किस पर ज्यादा फोकस किया गया है उसकी बात करें तो बिहार के इस बजट में महिला, किसान, युवा, SC, ST, अन्य पिछड़ा वर्ग पर फोकस किया गया। इनको केंद्र में रखते हुए पूरा बजट तैयार किया गया है। महिलाओं के लिए कई बड़े सौगात भी दिए गए हैं और उससे भी सबसे ज्यादा फोकस इसमें भी महिलाओं पर रहा। महिलाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए गए। क्या क्या किया गया है आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाते हैं। सबसे पहला पिंक टॉयलेट। बताया जा रहा है कि बड़े बड़े शहरों में जो बिहार के शहर में पिंक टॉयलेट बनाए जाएंगे। पिंक बसेस चलाई जाएंगी और इस पिंक बस की खासियत ये होगी कि इसमें जो चालक यानी कि जो ड्राइवर है वो महिलाएं रहेगी, कंडक्टर भी महिलाएं रहेंगी और सवारी भी महिलाएं करेंगी। जिम ऑन व्हील्स इसकी शुरुआत की जाएगी। महिला हाट का निर्माण पटना में किया जाएगा। कन्या मंडप बनाए जाएंगे जहां पर जो गरीब परिवार की बेटियां हैं उनकी शादी हो सके, उसमें कम खर्च में शादी संपन्न हो जाए, इसकी पूरी सुविधा होगी। गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे क्योंकि जो कामकाजी महिलाएं हैं वो शहरों में जाकर काम करती हैं, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये फैसला लिया गया है। महिलाओं को ई रिक्शा की खरीदारी पर सब्सिडी तक देने की बात इस बजट में की गई है। मतलब अगर महिलाएं ई रिक्शा खरीदना चाहती हैं तो उसमें भी उन्हें सब्सिडी मिलेगी। और अब आप कहें कि बिहार के बजट में इतना महिलाओं पर फोकस क्यों है तो इसे समझ लेते हैं। दरअसल बिहार में महिलाओं की आबादी करीब 6 करोड़ है और नीतीश कुमार का वोट बैंक मानी जाती हैं ये महिलाएं। यही वजह है कि महिलाओं की आबादी करीब 6 करोड़ नीतीश कुमार का वोट बैंक है। तो ऐसे में नीतीश कुमार के साइलेंट वोटर के तौर पर ही महिलाएं जानी जाती हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार महिला सशक्तिकरण की बात कहते रहे हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए बजट में यह प्रावधान किया गया है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बिहार के बाद आपको झारखंड के बजट की बातें बताते हैं। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने भी विधानसभा में अबुआ बजट पेश किया। 1,45,000 करोड़ रुपए के बजट में महिला, शिक्षा, पर्यटन और कृषि पर खास फोकस रहा। क्या है हेमंत 2.0 के पहले बजट में खास और किसे क्या मिला है ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए।
झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने सोमवार को विधानसभा में अबुआ बजट को पेश किया। पारंपरिक वेशभूषा वाले अंदाज में वित्त मंत्री ने पटल पर न सिर्फ बजट को रखा, बल्कि ये साफ कर दिया कि झारखंड में हेमंत सरकार का विजन क्या है। सरकार में आने से पहले सीएम हेमंत ने महिलाओं से जो वादा किया था, उसे हेमंत 2.0 के पहले बजट में पूरा किया और मैया सम्मान योजना के लिए 13,363 करोड़ 35 लाख रुपए का आवंटन किया, जिसके जरिए 58 लाख महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के संदर्भ में मैंने सदन में भी बताया कि 13,025-26 में 13,363 करोड़ 35 लाख रुपए का बजट ही बंद किया गया है। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने झारखंड में कुल 1,45,400 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। अबुआ बजट में महिला, शिक्षा, पर्यटन और कृषि पर सरकार का फोकस रहा। सामाजिक सुरक्षा विभाग के लिए 22,023 करोड़ रुपए, शिक्षा विभाग के लिए 15,198 करोड़, उच्च और तकनीकी शिक्षा के लिए 2,409 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली सरकार झारखंड में बिजनेस और मास कम्युनिकेशन स्कूल की स्थापना करेगी। लॉ की पढ़ाई के लिए 5 नए लॉ कॉलेज बनेंगे। बोकारो, गोड्डा में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेंगे। रांची, खूंटी और जमशेदपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए जाएंगे। साथ ही साथ गुमला, साहिबगंज, गिरिडीह में इंजीनियरिंग कॉलेज का तोहफा मिलेगा। बड़ी बात है कि जमशेदपुर, गुमला और साहिबगंज में नई यूनिवर्सिटी बनेगी। हेमंत सरकार इस बजट को सपनों का बजट बता रही है, जिससे झारखंड में विकास की बहार आएगी। देखना होगा कि सरकार इनमें से कितने वादों को पूरा कर पाती है। रांची संवाददाता संजय सिन्हा और निरंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो लगातार दूसरी बार सरकार में आए सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड के लिए बजट में खजाना खोल कर रख दिया। किस मद में कितना खर्च होगा, इसे आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं। मतलब झारखंड में जो अलग अलग विभाग हैं, कितनी राशि कितनी आवंटित की गई है। सबसे पहले बात स्वास्थ्य विभाग की कर लीजिए। 7,470 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं स्वास्थ्य विभाग के लिए। मतलब इस पर खर्च किया जाएगा इस बार के बजट में। पर्यटन विभाग के लिए 336.64 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। साथ ही साथ सड़क पर फोकस किया गया है और सड़क निर्माण के लिए 5,900 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। शहरी विकास आवास विभाग के लिए 3,577 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। और इसके साथ ही ऊर्जा विभाग के लिए भी जो बड़े आंकड़े हैं वो जारी किए गए हैं, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि इतना खर्च इसमें किया जाएगा। देखिए, भवन निर्माण विभाग के लिए 861 करोड़ 57 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। ग्रामीण विकास के लिए 9,841 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए जाएंगे। यानी कि अब इस बार के जो बजट है उसमें ये राशि आवंटित की गई है अलग अलग विभाग को। झारखंड में साल 2025-26 के लिए करीब 1.5 लाख करोड़ का बजट आज पेश किया गया है। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने आज बजट पेश किया और इस बजट को पेश करने के साथ साथ ये कहा जा रहा है कि ये अबुआ बजट है। मतलब सपनों को उड़ान देने वाला बजट है ये हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। और अब हम आपको समझाते हैं कि झारखंड में किस क्षेत्र पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। मतलब क्या कुछ बजट के फोकस में रहा। कल्याणकारी योजनाओं पर फोकस की बात कही जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र को डेवलप किया जाए, इस पर सरकार का फोकस रहा। शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण पर मेन फोकस सरकार का रहा है और उसी के आधार पर ये बजट जो है वो बनाए गए हैं। और साथ ही साथ हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो ग्रामीणों की स्थिति है, जो ग्रामीण इलाकों की स्थिति है, चाहे वहां पर रोड की बात कर लीजिए, मूलभूत सुविधाओं की बात कर लीजिए, उसे बढ़ावा दिया जाएगा। और उसे ही ध्यान में रखते हुए आवंटित राशि जो है वो की गई है। जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं सरकार की तरफ से, उसका सीधा लाभ जनता को मिल जाए, इसे ध्यान में रखा गया है इस बजट के जरिए। और साथ ही साथ झारखंड में जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र हैं, जहां के लोग मुख्य धारा से नहीं जुड़े हैं, उन्हें जोड़ने की कोशिश की जाएगी। तो झारखंड के बजट को अब आप समझिए। मैया सम्मान योजना पर भी सरकार का फोकस रहा, क्योंकि आप सबको पता है कि मैया सम्मान योजना जो कि महत्वाकांक्षी योजना हेमंत सोरेन की रही है और उसी के दम पर ऐसा कहा जाता है कि दोबारा सत्ता में वापसी हुई है। और ऐसे में ऐलान ये भी किया गया है कि एक साथ 2 महीने की राशि भी महिलाओं के खाते में दे दी जाएगी, तो उसे भी ध्यान में रखा गया है।
बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व वन्यजीव दिवस पर जूनागढ़ के गिर जंगल में सफारी करने पहुंचे और इस दौरान पीएम मोदी ने फोटोग्राफी भी में हाथ आजमाया। पीएम मोदी ने शेर, हिरण समेत कई जानवरों और पक्षियों की तस्वीरें ली हैं। इसके साथ ही पीएम ने राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता भी की है। ये खबर देखें फिर खबर तो समझिए। गिर जंगल में शेरों की ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैमरे की हैं। मौका था गुजरात के गिर जंगल सफारी का, तो पीएम मोदी की फोटोग्राफी वाला हुनर फिर से दिखा। प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ने पहली बार गुजरात के गिर में सफारी की। मौका विश्व वन्य जीव दिवस का रहा तो सूर्य की पहली किरण फूटने से पहले ही पीएम मोदी गिर के शेरों के बीच पहुंच गए। इस जंगल सफारी का पीएम मोदी ने एक वीडियो भी शेयर किया। इस वीडियो में पीएम मोदी कैमरे में प्रकृति के खूबसूरत नजारे को कैद करते नजर आए। इस दौरान पीएम का सामना गिर के शेरों से हुआ। सामने आई तस्वीरों में पीएम मोदी के रास्ते में एक शेरनी अपने बच्चों को दुलारती दिखी। इस प्यारे पल को पीएम मोदी ने फौरन अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। पीएम मोदी थोड़ी दूर आगे बढ़े तो दो शेर रास्ते में आराम करते दिखे। पीएम ने उन शेरों की तस्वीर भी अपने कैमरे में उतार ली। पीएम की सफारी थोड़ी दूर ही बढ़ी थी कि वहां एक पेड़ में लगे खूबसूरत फूल उन्हें पसंद आ गए। थोड़ी देर रुककर पीएम ने उन फूलों का दीदार किया। इससे पहले पीएम मोदी गिर के जंगल में मोर, नीलगाय और कई हिरणों की तस्वीरें लेते भी दिखे। गिर में शेरों और शेरनियों के बीच आज सुबह मैंने कुछ फोटोग्राफी करने की भी कोशिश की। गुजरात के गिर जंगल में पीएम मोदी का ये अंदाज वाइल्ड लाइफ के प्रति उनके लगाव को दिखाता है। उन्होंने गिर जंगल के लिए किए गए अपने प्रयास के बारे में भी लिखा। गिर आना हमेशा खास होता है। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तब हमने एशियाई शेरों की सुरक्षा और उनके संरक्षण के लिए कई प्रयास किए थे। पिछले कुछ वर्षों में इनकी संख्या लगातार बढ़ी है। पिछले दशक में न केवल एशियाटिक शेरों की संख्या बढ़ी है बल्कि बाघ, तेंदुए और गैंडों की आबादी में भी इजाफा हुआ है। ये दर्शाता है कि भारत वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर कितनी गंभीरता से कार्य कर रहा है। गुजरात के गिर जंगल में सफारी के दौरान पीएम मोदी ने नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की 7वीं बैठक की अध्यक्षता भी की। इस बैठक में भारत में वन्य जीव संरक्षण को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप खबर तो समझिए। दुनिया के 75% शेर भारत में ही पाए जाते हैं। मतलब भारत में शेरों की आबादी की अगर बात की जाए तो 75% दुनिया भर में सबसे ज्यादा यहीं पर है। 2010 में जहां बाघों की संख्या 1700 थी, 2022 में बढ़कर ये संख्या 3600 से ज्यादा हो गई है। तो ऐसे में अच्छा वातावरण और एक तरीके से देखा जाए तो शेरों के लिए भारत का वातावरण काफी ज्यादा अच्छा है और इसमें उनकी जो आबादी है वो बढ़ती भी चली जा रही है। और प्रधानमंत्री के दौरे से गिर का प्रमोशन भी होगा, ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।